सरवर चिश्ती हूं। अजमेर मोहल्ला, अजमेर मोहल्ला, अजमेर मोहल्ला में एक बंदा बैठा हुआ है, साहबा के लिए घटिया लफ्ज उस कमीने ने, कुत्ते ने बयान किया। बैठा पाकीज़ा जगह पर कि हिंदुस्तान की औरतें आती अपनी फिल्मों को कामयाब बनाने के लिए इसके जेब में नोट घुसेड़ती है, और ये जालिम, इस किस्म के जालिम बदकार लोग वहां बैठे हैं जो पकड़कर हजरत ख्वाजा के मुकद्दस बारगाह में ले जाकर उनके सरों पर चादर डालते हैं कि बाबा इसकी फिल्म कामयाब हो जाए माज़अल्लाह। हिंदू एक्टर आकर तेरी जेब में नोट डाले तो तू तो उसके सर पे ही पकड़, कहता मैं तो सिखों के सर पे ही पगड़ी बांधता हूं। तो मैंने कहा ये तेरी पगड़ी की इज्जत है? कहते मैं तो हिंदुओं के सर पर भी बांधता हूं। तो मैंने कहा ये तेरी तरीकत है? तवज्जो है, ये तेरी तरीकत है कि हिंदुओं के सर के ऊपर जनाब जो है वो ख्वाजा की चादर तू रखता है? तवज्जो है आपकी। और ये गुंबद की सदा है बेटा, हम पाकिस्तानी हैं, हम जहनी गुलाम भी नहीं है और जुबान के भी गुलाम नहीं है। तुम मोदी के टुकड़ों पर चलने वाले और हिंदुओं की धोती के नीचे रहने वाले हो, तुम्हारी जहनियत भी गुलामी की है और तुम भी गुलाम हो। हम पाकिस्तानी हैं, हम जब फुलटास पर छक्का मारते हैं ना तो स्टेडियम से बाहर जाता है। फिर कभी तू सामने नहीं आया, तू आकर तो दिखा पाकिस्तान। मुझे बताइए ये कमीना अगर पाकिस्तान आया तो गलियों से निकलोगे आप? कराची में इसका कोई प्रोग्राम होने दोगे आप? सुनियो, कयामत के दिन मैं तुम्हारा गिरबान पकड़ूंगा। अगर ये सरवर नहीं, ये शरीर चारपाई जिस पर जो चाहे लेट जाए उसके ऊपर, ये ऐसी चारपाई है, टैक्सी, टैक्सी कहते हैं ना, टैक्सी फारिग होती है, किराया दो और घुस जाओ। तो ये किराए की चारपाइयां, कराइए की चारपाइयां जो यहां रुमाल बेच रही होती है, मैंने कहा ये कराइए की चारपाइयां जो है ना, ये अयोध्या में चल सकती है। इंशाअल्लाह हम जिंदा रहे तो कराची में नजर नहीं आ सकता। सुनियो, निकलोगे घरों से? सुनी आपने उलमाए दीन की ज़बान। ये उलमाए सू हैं, ये बरेलवी मकतब व फ़िक्र के लोग हैं जिन्हें आज लोग मसलक आले माविया के नाम से जानने लगे हैं, जो सियासत माविया की पैरवाई करते नज़र आते हैं, जिसका इख्तिताम करबला में हुआ, उस सियासत का, और उसके बाद हर्रा हुई जिसमें मस्जिद नबवी में यजीद ने घोड़े बनवाए और दूसरे साल खाने काबा के पर्दों में आग लगवाई। अपने सुन्नी मौलवी से पूछना, ये हमारे सुन्नी मौलवी कुछ बोलते नहीं हैं और इस्लामिक तारीख़ पढ़ते हैं तो कहते हैं गुमराह हो जाओगे, तारीख़ ना पढ़ो। खुदा के वास्ते इस्लामिक तारीख़ पढ़ो। हम अहले तरीक़त हैं, हम अपने बुज़ुर्गों के मनहज पे कायम हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती सुम्मा अजमेरी के आस्ताना अक़दस पे हर मज़हब व मिल्लत के लोग, हर धर्म के लोग, हर विचारधारा के लोग, हर आइडियोलॉजी के लोग, हर मसलक के लोग आते हैं। ना हम उनका दीन व मज़हब पूछते हैं, ना उनकी नेशनैलिटी पूछते हैं। मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग यहाँ आते हैं, हम उनके लिए दुआ खैर करते हैं, ज़ियारत करवाते हैं और हुस्न सलूक से पेश आते हैं। हाँ, वो किसी भी पेशे से ताल्लुक़ रखता हो, वो उसका पेशा है, वो जाने। ये हमारे सूफिया का मनहज रहा है। हम तसव्वुफ़ के मानने वाले हैं, इस्लामिक मिस्टिसिज़म के मानने वाले हैं, सूफ़ीज़म के मानने वाले हैं, जो इंसान को इंसान से जोड़ता है। अल खल्क़ु अयालुल्लाह वासुदेवा कुटुम्बकम्, लव दाय क्रिएशन। अब ये बेचारे कट्टरपंथी मौलवी जो गरीब, बेवा, यतीम, मस्कीनों के ज़कात के पैसे खाकर मदरसे से फारिग हुए, हराम खाया है तो हराम बोलता है। ये सूफिया के इरफान को और मनहज को क्या समझे? अगर ख्वाजगान चिश्त और बुजुर्गान दीन हिंदुस्तान में इन्हीं का रवैया लेकर आते तो क्या इस्लाम फैलता? आज जो बर्रे सगीर में करोड़ों मुसलमान हैं और इस्लाम ठाटे मान रहा है, ये सूफिया का, ख्वाजगान चिश्त का और बिलखुसूस हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का फैज़ान है। और दीगर
सलासिल ने भी, कादरी, नक्शबंदी, सौरवर्दी, मदारी सिलसिले ने भी और दीगर तमाम सलासिल ने इसमें काम किया है। अब ये कट्टरपंथी मौलवियों से एक बात पूछें, आपने दायरा इस्लाम में कितने लोगों को शामिल किया? बल्कि काफिर कह के, फाजिर व फासिक कह के, मुशरिक कह के दायरा इस्लाम से बाहर किया है। हमारे नज़दीक जो कलमा गो है और ख़ातमुन नबीन का कायल है, ख़त्म नबूवत का कायल है, वो हमारे नज़दीक, हम सूफिया के नज़दीक मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात इन्होंने ये की कि हम नरेंद्र मोदी के टुकड़ों पर पलते हैं। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हमारे प्रेम्बल ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो हक़ दिए हैं, हम उसका बाखूबी इस्तेमाल करते हैं और बातिल के ख़िलाफ़ सदा बुलंद करते हैं। मुलाहिज़ा फरमाइए। हम ये ऐलान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की चौखट से करते हैं। मोदी के लाए हुए बिल को और दूसरी बात ये सुनो जी, मोदी और अमित शाह जो कह रहे हैं मुसलमानों को डरना नहीं चाहिए, तो मुसलमान तो अल्लाह से डरता है, हमें किसी से डरने वरने की जरूरत नहीं है। ना मोदी को मानते हैं, ना अमित शाह को मानते हैं, ना तुम्हारी प्रेस को मानते हैं। दैट्स ऑल। मैं इस मुजफ्फर हुसैन से एक सवाल पूछना चाहता हूं और उन तमाम बरेलवी मुल्लाओं से जिन्होंने 11 और 12 सितंबर को कराची में तशद्दुद की तमाम सीमाएं पार कर दी, माइनॉरिटी कम्युनिटी शिया हजरात के इमाम बारगाहों पर पत्थरजनी की, परचम इस्लाम हज़रत अब्बास अलमबरदार की परचम पे इस्लाम पत्थरबाजी की, वो परचम अब्बास जिसको कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में दिया था, उस परचम अब्बास अलमबरदार पर इन खबीसों ने पत्थरबाजी की और क्या नारे बुलंद किए? अमीर यजीद जिंदाबाद, और क्या क्या, सियासत अमीर माविया जिंदाबाद। वो सियासत अमीर माविया जिसका इख्तिताम करबला में हुआ था, ये वो लोग हैं। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ इनसे कि ये कहाँ थे जब पिछले कुछ अरसे से दावत इस्लामी का वो अत्तारी, क्या नाम है उस जाहिल का, इलियास अत्तारी, मुतवातिर अहले बैत की शान में गुस्ताखी करता आ रहा है, जिसे मुजद्दिद बोलते हैं, जो वो ख़ुद अपनी ज़बान से कहता है कि मैंने दरस निज़ामी नहीं पढ़ी, मैं मदरसे में नहीं गया, उसे अमीर अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। पिछले साल मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने जब यजीद को क्लीन चिट दी, तब ये कहाँ थी? अभी हाल ही में आसिफ जलाली ने कुछ माह पहले हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में गुस्ताखी की, तब ये कहाँ थी? और अभी कुछ अरसे पहले मुफ्ती अलीम कादरी ने तो हद ही कर दी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत ज़ैनब की शान में वो गुस्ताखी की कि कोई गैर मुस्लिम भी ये जुर्रत नहीं कर सकता है। बाद में माफ़ी भी मांग ली, झूठी सच्ची, मुफ्ती मुनीबुर रहमान बैठा के समझा रहा है, जबकि ख़ुद ने यजीद को क्लीन चिट दी है। तब ये कहाँ थे? तब ये रोड पे नहीं निकले। ये लोग बैकडोर से दुश्मन अहले बैत को ये लोग जो हैं दफ्तर साबी रसूल में दाखिल करना चाहते हैं, दफ्तर साबी रसूल में दाखिल करना चाहते हैं। वो कौन है? अबू सुफियान, जिसने डर के इस्लाम कबूल किया। वो कौन है? हिंदा, जिसने हज़रत अमीर हमज़ा का कलेजा चपाया।
جس کے لیے رسول نے کہا تو نے میرے چچا کا کلیجہ چبایا، میرے سامنے مت آئی۔ وہ کون ہے؟ معاویہ، جس نے جنگ صفین میں نیزوں پہ قرآن بلند کیا اور کیا کیا نہیں کیا، اور اپنے زانی فاسق شرابی بیٹے کو یزید کو تخت نشین کیا۔ یزید کو، یہ اس کو کلین چٹ دلوانا چاہتے تھے اور دفتر صحابی رسول میں داخلہ چاہتے ہیں، لیکن ہم خانقاہیں اہل طریقت الحمدللہ 95% خانقاہیں ان ملاؤنوں کے خلاف ہیں۔ ایمان ابو طالب کے بھی ہم لوگ قائل ہیں۔ چند 5% خانقاہوں میں کچھ خانوادے ایسے ہیں جو کالی بھیڑیں ہیں۔ they are the black sheeps of our fraternity۔ آج ان کی زبانیں بند ہیں، یزید زندہ باد کے نعرے لگانے کے بعد بھی زبانیں بند ہیں۔ یہ درگاہ اور خانقاہوں کی خاموشی اور منہ میں دہی رکھنے کا یہ نتائج سامنے آئے ہیں۔ یہ معاویہ کے لیے کیا کہتے ہیں سنیں، سید سلمان ندوی کیا فرماتے ہیں جو اصل سید زادے ہیں، سنیے ذرا۔ معاویہ کا جو دور تھا، اس دور میں کیونکہ ملکن عدوس تھا، یہ نبی کا فرمانا ہے، یہ ہمارا اور آپ کا نہیں کہنا ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام اس بات کو بیان کر رہے ہیں اور ابو ہریرہ جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے، اور انہیں معلوم ہے کہ اگر میں بتا دوں گا نام لے لے کر تو یہ قاتل مجھے مار دیں گے، جیسے کتنوں کو مارا، بدری صحابہ کو قتل کر دیا، حدیبی صحابہ کو قتل کر دیا، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد ابن ابو بکر کو قتل کیا، اور اس کے بعد گدھے کی کھال میں ان کا جسم ڈالا اور آگ لگا دی۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ میرے بھائی کے ساتھ یہ کیا ہے، تو امام ذہبی اور دیگر محدثین یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ اپنی نمازوں میں معاویہ اور عمرو بن العاص کا نام لے کر قنوت نازلہ پڑھتی تھیں، بددعا کرتی تھی۔ ہمارے محدثین لکھ رہے ہیں، یہ روایت باہر کی کسی شخص کی نہیں ہے، اپنے گھر کے جلیل القدر محدثین کی روایات ہیں۔ غور فرمائی کیا کہتے ہیں، پورا بر صغیر چشتی آباد ہے، کروڑوں جانثار حضور غریب نواز ہیں، ایک کثیر تعداد محبان اہل بیت کی ہے۔ میں تو کئی بار کراچی آ کے چلا گیا۔ اب میاں تم مظفر حسین شاہ صاحب، تم اجمیر شریف آ کے بتاؤ۔ افسوس کی بات ہے، بڑے شرم کی بات ہے، سنیں، بر صغیر میں فیضان اولیاء چلتا ہے، فیضان احمد رضا خان صاحب نہیں چلتا ہے، اور بالخصوص فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، فیضان بابا فرید، فیضان حضرت نظام الدین اولیاء، فیضان جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، فیضان بابا قطب، فیضان خواجہ بندہ نواز گیسو دراس رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، مداری سلسلے کی خانقاہوں کا فیضان ہے۔ اگر یہ خانقاہیں، درگاہیں جن کا کہ کلاؤٹ ہے پورے بر صغیر میں، لوگ والہانہ جوگ در جوگ ان درگاہوں اور خانقاہوں پر آتے ہیں، یہ اگر باہر نکلنا ہی تمہاری طرف تو کیا ہوگا؟ آج افسوس کی بات ہے، آج یزیدیت کا جھنڈا سب میں زیادہ اگر کسی نے بلند کر رکھا ہے تو یہ مسلک آل معاویہ والوں نے، بریلویوں نے کر رکھا ہے۔ اس کا نام اجمیر شریف سے نیا نام دیا جاتا ہے مسلک آل معاویہ۔ فیضان خواجہ غریب نواز زندہ باد، پائندہ باد، فکر حسین زندہ باد۔ یہ دنیا بھر میں یہ پروپیگنڈا کرتے پھرتے ہیں کہ ہم سیدوں کی جوتیاں سیدھی کرنے والے ہیں، سیدوں کے غلام ہیں، سیدوں کے لیے اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہے، وہ کہا ہے۔ جو سید ان کی چاپلوسی کرے تو اس کے لیے بڑے بڑے القابات، اور جو سید ان کے ساتھ دست و گریبان ہوں، ان کا گریبان پکڑے اس وجہ سے کہ دشمن اہل بیت ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جعلی سید ہے۔ الحمدللہ ہم اصل سید ہیں۔ مغل بادشاہوں کے فرامین، سلاطین وقت کے فرامین،
प्रीवी काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट फैसले हमारे फेवर में, 800 साल की हमारी मीरास, आस्ताने अक़दस के हम कलीद बरदार, शब रोज़ 365 दिन रसूमात निभाने वाले, वो तो हमारे बुज़ुर्गों की आजीज़ी इनकिसारी है कि हम अपने आप को खादिम कहते हैं, जारूबकश कहते हैं, खाक नशीन कहते हैं और अल मारूफ खुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज़ के नाम से हैं। हमारी ये तारीख़ खादिम ख्वाजा की ये वेल डॉक्यूमेंटेड क्लिप का इसका लिंक दे रहा हूँ, ज़रा इसको देखें और अंदाज़ा होगा कि हम कौन हैं। हमारी क्या शख्सियत है, हमारे को सलातीन वक्त है, हमारे बुज़ुर्गों को सियादत पनाह और क्या क्या अलकाब से नवाजा है। बदबख्तों, तुम असल में माविया की रविश पे चल रहे हो, जो मौला अली को की ज़ात पर मिंबरों से सब व शितम करवाया करता था। तुम उसकी औलाद हो और हम अली की औलाद हैं जो आज भी तुम्हारी गालियां बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह अहले सुन्नत वल जमात में को सही राह रास्त पर रहा है, लेकिन अब दो मसलक हो गए, सब ख़त्म हो गया। एक तरफ हुसैनी है और एक तरफ यजीदी है, और अहले सुन्नत वल जमात का मरकज़ अजमेर शरीफ कल भी था, आज भी है और ता क़यामत रहेगा। तुम चाहे हम पे कितने भी रिफ्स के फतवे लगाओ, और जब तक अहले बैत की मोहब्बत में रिफ्स का फतवा न लगे तो मज़ा नहीं आता है। तुम सुन्नियों को, महबान अहले बैत को डिफेंसिव फुट पे आने की ज़रूरत नहीं है। तुम यूँ डर जाते हो कि अरे हम पे शिय्यत का फतवा लग जाएगा, रिफ्स का फतवा लग जाएगा। ये इनकी मक्कारी और चालाकी है कि तुम अहले बैत का ज़िक्र ना करो, कसरत से अहले बैत का ज़िक्र करो। या हुसैन करो, या हुसैन, या हुसैन।